जाएगा। 1 साल पहले इसका पायलट शुरू किया गया था, पायलट काफी सफलपूर्वक रहा है। आपको बताएं कि जो किसानों को लैंड होल्डिंग होती है वो स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनको डिजिटाइज करना शुरू कर दिया है। वो जो डिजिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो उसको ऑनबोर्ड किया जाएगा। जितने बैंक्स के डेटाबेस हैं उसको ऑनबोर्ड करके अगर कोई कस्टमर बैंक को अप्रोच करता है तो उसके जो लैंड रिकॉर्ड के आधार पर उसकी लोन की एलिजिबिलिटी पहले ही तय कर ली जाएगी और उसको ही सैंक्शन के बाद उसको डिसबर्समेंट कर दिया जाएगा। तो ये जो यूएलआई का पूरा है उसको जल्दी ही लॉन्च करने की तैयारी है। उसी को वर्चुअली प्रधानमंत्री को दिखाया गया और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें फिनटेक स्टार्टअप्स भी हैं। करीब 300 फिनटेक स्टार्टअप्स हैं जो इस वक्त कार्य कर रहे हैं और वो कैसे इस पूरे इकोसिस्टम को और बेहतर बनाते हैं। और एआई, जैसा कि आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबल एआई, इंक्लूसिव एआई और रेजिलिएंट एआई के माध्यम से जो नेक्स्ट डिकेड है पूरे ग्लोबल फिनटेक का, उसको प्रभावित करने की कोशिश भारत कर रहा है और इसमें ये जो बड़ी भूमिका निभा रहा है इस वक्त। भरोसेमंद एआई की जरूरत, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम मान सकते हैं एस्पेक्ट है जब हम फिनटेक क्रांति की बात करते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग को हम जब वित्तीय सेवाओं के साथ जोड़ रहे हैं और यूएलआई जिस पर हमने आज डिस्कशन भी किया बहुत अहम, क्योंकि 700 से ज़्यादा अनएडेड ऐप्स चल रहे हैं, उनको कर्ब करने के लिए आरबीआई भी एक्शन मोड में है कि फिनटेक क्रांति के रूप में इस तरह की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। देखिए, ये जो जीएफएफ है वो रेगुलेटर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाथ क्योंकि रेगुलेटर्स को सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में समन्वय बनाने का एक महत्वपूर्ण काम करना होता है। उसमें इंडस्ट्री एक अलग स्टेक होल्डर है, उसके अलग कंसर्न्स हैं। रेगुलेशन के दायरे में वो कैसे काम करें और कैसे सेवाओं को पहुंचाएं उपभोक्ताओं तक, ये एक रेगुलेटर की जिम्मेदारी होती है। और आरबीआई और सेबी के चीफ इस जीएफएफ को एड्रेस कर चुके हैं। निवेशकों के हितों की रक्षा की बात सेबी चीफ ने की। जो बैंक में रहा है उनको लगातार कैसे निगरानी की जाए और कैसे उनको से बचाया जाए, इस तरह के जो रेगुलेशंस हैं वो लगातार आरबीआई की तरफ से दिए जाते रहे हैं। लेकिन आम लोगों की जिंदगी आसान कैसे बने, हम ये समझना चाहते हैं कि जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फेस्ट है, उसमें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनीज कितना बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लोन लेते हैं या फिर आप इंश्योरेंस के सेक्टर में जाते हैं या आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, तो उसमें ये सारा इकोसिस्टम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और पूरे दुनिया में अगर आप देखें तो ग्लोबल फिनटेक इकोसिस्टम में, जिस तरह हम स्टार्टअप इकोसिस्टम में थर्ड सबसे बड़े इकोसिस्टम है, इसी तरह से फिनटेक की दुनिया में भी हम तीसरे सबसे बड़े इकोसिस्टम बन चुके हैं। और जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर